तो यहाँ पे जो भी हमारे 4 पार्ट है वो दो दो पार्ट को हम सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट हो गया है और ये वाला दूसरा पार्ट हो गया। जब हम स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ से पूरा हमें इसको ज्वाइन कर देना है ऐसे। ओके, सेम दूसरे पार्ट को भी करना है, फिर ये ऐसे ओपन हो जाएगा। ओके, और हमारा पॉकेट भी रेडी हो जाएगा, ये ज्वाइंट हो जाएंगे। ऐसे ही सेम दूसरा पार्ट करना है। तो अभी हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट को अब हम स्टिच कर लेंगे नीचे तक, बॉटम तक स्टिच हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्ट रेडी हो गया है हमारा। पॉकेट अंदर के साइड ही रहेगा और इस टाइप से हमारा फिनिशिंग आएगा। सेम हमें दूसरा पार्ट भी ऐसे ही कर लेना है। दूसरे पार्ट को भी हम यहीं पे स्टिच कर लेंगे और रेडी कर लेंगे। दोनों पार्ट स्टिच होने के बाद हम राइट के ऊपर राइट और क्रॉच की जो साइड है वो हमें साइड में रख देनी है। पॉकेट स्टिचिंग की साइड सेंटर में आएगी और ऐसे ही हमें दोनों पार्ट को क्रॉच लेंथ जो है हमारी वहाँ पे पूरा स्टिच कर देना है क्रॉच साइड में। तो यहाँ पे क्रॉच वाला पार्ट हमने स्टिच किया है। अभी सेंटर साइड पॉकेट्स कर देना है और क्रॉच हमारा स्टिच हो गया है। अभी हमें नीचे बॉटम फोल्डिंग करना है। बॉटम फोल्डिंग के लिए हमें फर्स्ट छोटा सा फोल्ड कर देना है, 5 इंच तक स्टिच लगा देनी है और फिर से उसे 1 इंच तक पूरा फोल्ड कर देना है पिंस लगा के, फिर से स्टिच कर देना है। हमने जो लेंथ के आगे 2 इंच छोड़ा था उतना हमारा पूरा बॉटम में जाना चाहिए। तो इस तरह से दोनों बॉटम को मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी हमें आगे सेंटर का स्टिच करना है। तो सेंटर के पार्ट में हमने बॉटम से हमें मार्क करके पूरा वो राउंड स्टिच कर देना है। उसके लिए हमें बॉटम हमने जितना भी लिया है, यहाँ पे 9 इंच था, 1 इंच मार्जिन थी, तो उतना मैं पूरा स्टिचिंग कर रही हूँ। यहाँ पे क्रॉच के यहाँ पे आपको 0.5 स्टिचिंग करना है सेंटर से और फिर से आगे आगे 1 इंच बॉटम पे हमें मार्क करना है, हमने जितना भी बॉटम लिया है। यहाँ पे हमारा स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है सेंटर का। अभी हमारा ऊपर का पार्ट बचा है इलास्टिक वाला। तो जो 2 इंच हमने छोड़ा था उसको हमें फर्स्ट एक छोटा फोल्ड 5 इंच 1/2 इंच तक कर लेना है और जितना भी हमने 2 इंच छोड़ा था उतना हमें फोल्डिंग कर देना है। पहले 1/2 इंच पे एक स्टिच कर देना है पूरा। उसके बाद हमें जितना भी हमने 2 इंच का छोड़ा है, इलास्टिक जाने के लिए उतना पार्ट हमें रिमेनिंग चाहिए और पिंस लगा लेना है। पूरा राउंड स्टिच कर देना है, थोड़ा स्पेस हमें छोड़ना है, वहाँ से इलास्टिक अंदर जाएगी, इसीलिए हमें थोड़ा स्पेस छोड़ना है और पूरा राउंड स्टिच कर देना है। इस तरह से हमारा स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। अभी हमें बस इलास्टिक डालना है। तो यहाँ पे हमारी हिप जितनी है उतनी हमें इलास्टिक लेनी है चार्ट के अनुसार। इलास्टिक हमें 1.5 इंच की यूज़ करनी है। तो इलास्टिक दोनों साइड से सिंगल ही बाहर आना चाहिए, एक ही साइड पे रहना चाहिए और वहाँ पे हमें इलास्टिक को स्टिच कर देना है और हमें पूरा खींच लेना है। जितना भी हमने जगह छोड़ा था उतना हमें पैक कर लेना है। हमने इलास्टिक डालने के लिए कुछ पार्ट छोड़ा था तो उतना हमें पूरा स्टिच कर देना है और फिर बाद में सेंटर में इलास्टिक हमारी पलटी ना हो, इसीलिए सेंटर में इलास्टिक थोड़ा सा कपड़ा खींच के हमें स्टिच कर देना है पूरे राउंड में, ताकि हमारी इलास्टिक पलटी ना हो जाएगी। अभी हम जो आयरन किया था नेक, उसके लिए हम पूरा कैनवस जो प्रेस किया था उसके साइड में बैक फ्रंट दोनों स्टिच कर लेंगे। अभी दोनों आर्मोल सेम है तो दोनों पार्ट हमारे सेम है। फ्रंट का नेक मैं रेडी करके ले रही हूँ, जो भी हमने मार्क किया था सेंटर मार्क और नेक विड्थ का, और 0.5 हमने कैनवस पे एक्स्ट्रा लिया था। तो यहाँ पे अभी मैं फ्रंट कैनवस पे स्टिच कर रही हूँ। कट किया, नॉचेस दिए और फिर पलटी करके लाइनिंग पे हमने प्रेस स्टिच दिया है
और कैनवस वहाँ से फिर पलटी हो जाएगा। पिन्स लगा के रखना है। सेम बैक पार्ट हमें वैसे ही रेडी करना है। नॉचेस के यहाँ पे हमें पिन्स लगा देना है। कैनवस के साइड पे परफेक्ट हमें नेक के शेप के अनुसार स्टिचिंग करना है और रेडी कर लेना है। प्रेस स्टिच दे देना है फ्रंट के राइट साइड के ऊपर। फिर राइट के ऊपर हमें राइट रख देना है बैक और फ्रंट पार्ट, और एक साइड ओपन करके शोल्डर स्टिच करना है। कौन सा भी नेक का एक पार्ट आप ओपन रख सकते हो, बैक नहीं तो फ्रंट, और पूरा शोल्डर 1/2 इंच पे स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे ऐसे फोल्ड हो जाएगा शोल्डर एक साइड पे, और पूरा 0.5 पे हमें स्टिचिंग कर देना है। अभी जो आर्म होल है उसके लिए फिनिशिंग पट्टी निकाल लिया है, ज्वाइन किया है, 0.5 पर हमने स्टिच कर दिया है। कट करके प्रेस स्टिच दे देना है, बचा हुआ फैब्रिक कट कर देना है, पलटी करके हमें 0.5 पे स्टिच कर देना है। तो दोनों आर्म होल ऐसे हमारे स्लीवलेस है तो फिनिश हो जाएंगे। अभी फिटिंग स्टिच करना है, जितना भी हमने मार्जिन दिया था उतना फिटिंग स्टिच हो जाएगा दोनों साइड पे। जो भी हमने नीचे कट के लिए छोड़ा था उसे हमें साइड कट 2-2, 3-3 इंच तक आप दे सकते हो। जैसे हम कुर्तीज में कट करते हैं स्टिच, वैसे ही स्टिच यहाँ पे करना है। तो साइड कट हो गए हैं। अभी नीचे की फोल्डिंग हमें 1 इंच पे फोल्ड कर देना है, फर्स्ट 1/2 इंच, देन अगेन 1/2 इंच पे फोल्ड कर देना है। 1 इंच पूरा स्टिच में जाएगा। तो ऐसे ही दोनों साइड हो गए हैं। अभी मेरी फिनिशिंग भी हो गई है, ओवरलॉक से मैंने फिनिश कर दिया है और ये कुर्ती रेडी। हेलो एवरीवन, आफ्टर ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग हमारा कॉर्ड सेट रेडी है। तो देखो वी शेप भी कितना परफेक्ट आया है। यहाँ पे आर्म होल की फिनिशिंग परफेक्ट है। बैक का नेक आप देख सकते हो, बैक का नेक भी फिनिशिंग के साथ बैक नेक हमारा रेडी है, और हमारा आर्म की स्लीव्स और फिटिंग भी परफेक्ट आई है। तो इस तरह से हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। बट यहाँ पे मैंने शोल्डर थोड़ा ब्रॉड लिया है 2.5, बट हमारे पैटर्न में ये शोल्डर, ये जो अपना शोल्डर है वो थोड़ा सा कम है। आप 2 इंचेस भी ले सकते हो, तो आपका शोल्डर और नेक फिट थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा और ये शोल्डर कम हो जाएगी। तो ये आप 2 इंचेस लिया तो आपका परफेक्ट जैसे हमने पैटर्न में देखा है उसी टाइप से आएगा। तो हम इसका अभी फाइनल लुक देखते हैं पूरा।